हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई के फॉर्मर जज की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा इंसिडेंट था कि इसको डिमोलिश किया गया है उसके ऊपर जजमेंट दिया था। तो अब उनको बेसिकली एक सिक्योरिटी मिली हुई थी क्योंकि उनकी जान को ऑफ कोर्स खतरा रहता है इस तरह के वर्डिक्ट के बाद। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आप मेरा रेफरल कोड जो है वो डालेंगे ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 24 मंथ्स पे अगर आपने लगाया तो 72,000 की जगह आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर 64,800 रह जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। तो आप अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक दोनों के अंदर इस चीज़ को ले सकते हो एंड आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाती है। तो आपके जो स्पेशल जज थे वो थे श्री SK यादव जी एंड ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को हेड कर रहे थे जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन वाला केस जो था वो टेकअप हुआ था। इसके अंदर 32 अक्यूज्ड थे, जिसके अंदर बीजेपी के टॉप लीडर जैसे कि LK आडवाणी, MM जोशी, उमा भारती, ये सभी लोग मौजूद थे। लेकिन इन 32 के 32 अक्यूज्ड को जो है वो छोड़ दिया गया था, एक्विट कर दिया गया था बिकॉज देयर वर नो एविडेंसेज अगेंस्ट देम। लैक ऑफ एविडेंस के बयान पर इन लोगों को छोड़ दिया गया था। अब जो 2300 पेज का वर्डिक्ट आया था उसमें यादव जी ने ये कहा कि जो सीबीआई के प्रोसिक्यूटर्स हैं, सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कोई पुख्ता कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं कि यही लोग जो थे वो इस डेमोलिशन के अंदर भागीदार थे या किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी। अब इसी कारण से इन्होंने ये 100 पेज के वर्डिक्ट के अंदर इनको रिलीज कर दिया था, एक्विट कर दिया था सभी के सभी एक्यूज को। अब इसके बाद इनकी जो जान है वो ऑफ कोर्स एक डेंजर जोन में आ गई थी क्योंकि बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जान के पीछे पड़ गए थे, जिस कारण से इनको सिक्योरिटी जो है वो ग्रांट की गई थी ताकि अगर उनको किसी भी तरह का कोई थ्रेट आता है या कोई उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें बचा सकें। एंड साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सटेंशन भी दे दिया था 1 साल का। तो एक्सटेंशन जो था इनका सितंबर में ख़त्म हो गया था। अब एक्सटेंशन के बाद इनको ये फील हुआ कि इनको जो सिक्योरिटी है उसकी दोबारा से नीड पड़ेगी, तो इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया फॉर एक्सटेंडिंग हिज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के लिए जब ये केस टेकअप हुआ तो जो बेंच था उसके अंदर हेड कर रहे थे जस्टिस RF नरीमन, इसके अलावा जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी। ये तीनों के तीनों जजेस जो थे वो बैठे हुए थे और इन्होंने जो फॉर्मर जज साहब हैं इनकी रिक्वेस्ट जो थी उसको सुना एंड उनकी जो पेरूजल किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो एक सेंसिटिव केस के कारण उनको दी हुई थी टिल द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफिस, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि अब उनका ऑफिस का टेन्योर खत्म हो चुका है तो अब हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह की नीड है सिक्योरिटी को कंटिन्यू करने की, सिक्योरिटी को पहुंचाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकली रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी और प्रोवाइड नहीं करेंगे सरकारी खर्चे पे। अब ये जो डिसीजन है ऑफ कोर्स इसके जो है दोनों ही एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। सिक्योरिटी देना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ताकि जो जजेस हैं वो फियरलेसली काम कर सके, किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट या क्रिमिनल या टेररिस्ट या पॉलिटिकल पार्टी किसी से भी उनको थ्रेट ना हो और वो इंडिपेंडेंटली जस्टिस को देखते हुए, लॉ को देखते हुए अपना डिसीजन दे सकें। लेकिन अगर सिक्योरिटी उनसे विड्रॉ कर ली जाती है तो क्या उनके मन में एक दहशत, एक डर आ जाएगा किसी भी डिसीजन को लेते हुए जो कि उनके डिसीजंस को चेंज करेगा या फिर उनके माइंड को मैनिपुलेट करेगा। तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है और जो उसकी बेसिकली ख्याति है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके अंदर एक मिडिल पाथ लेते हुए कुछ अरेंजमेंट सिक्योरिटी का होना चाहिए था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था जिसके ऊपर इनका जजमेंट आया हुआ था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसने ये रूल किया था कि जो 2.77 एकड़ की टोटल ज़मीन है उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो मंदिर बनाएगा एंड एक 5 एकड़ लैंड जो है अयोध्या के अंदर दी जाएगी फॉर बिल्डिंग अ मॉस्क। तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो कोई भी डैमेज या फिर आप कह सकते हो डिस्प्यूट नहीं बचा है। ऑल्दो जो इनकी जान को खतरा है वो हम कह सकते हैं कि बना हो सकता है क्योंकि एक वीक पॉइंट देख के, एक मोमेंट देख के कि हाँ अब यहाँ पर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है एंड उन पर अटैक किया जा सकता है। देयर मे बी सम एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस तरह का कोई काम करने की कोशिश करें और इससे एक जुडिशरी के अंदर नेगेटिव मैसेज आएगा कि बाकी जजेस जो हैं वो फियरलेसली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस पॉइंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कुछ रियायत दे सकती थी, इनको सिक्योरिटी ऑफर कर सकती थी। अगेन आपके क्या विचार हैं इस बारे में वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
सो गाइज अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज लेके आया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अब अनअकैडमी के ऊपर आ सकते हैं और सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कराए जाएंगे। यूपीएससी ऑप्शनल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर तक आपको एक इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से फ्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, अगर आप अभी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपका 12 महीने का जो 49,500 जीएस का है उसमें ऑप्शनल 27,500 का आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर 31 इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 77,000 का खर्च करना पड़ेगा। आप एक महीने से भी ऑप्शनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक महीने का ऑप्शनल का जीएस का जो आपका प्राइस है वो 9,000 है और 5,000 आपके ऑप्शनल का है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू 3 इयर्स। इसके अलावा अनअकैडमी एस्पायर का एक मॉक टेस्ट हो रहा है। सो दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें किया जाएगा एंड इसके अंदर आपको प्राइसेस भी मिलेंगे और स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी जो भी टॉप 50 पीपल होंगे। 1 नवंबर को 10 बजे ये शुरू होगा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा 10th, 25th और 30th को भी। अनअकैडमी के स्पेशल बैचेस मेंस एग्जाम के लिए भी शुरू हो गए हैं। इसके अंदर आपका बायलिंगुअल बैच है जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी ओनली बैच है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है एंड इंग्लिश ओनली बैच है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो जो बायलिंगुअल बैच है मेजॉरिटी बच्चों के लिए वो ठीक रहेगा, क्योंकि उनको इंग्लिश के अंदर टेक्सचुअल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो बायलिंगुअल बैच भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, कोई और आपकी मदर टंग है, तो आप जो है इंग्लिश ओनली बैच को भी चूज कर सकते हो। और आप हिंदी के अगर बैकग्राउंड से हो एंड आपने हिंदी में ही एग्जाम देना है तो आप हिंदी ओनली बैच को भी एनरोल करा सकते हो। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो 19 अक्टूबर 14 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होगा फॉर GS4 मेंस एथिक्स। एथिक्स का पेपर आपको पता है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है एंड बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होता है। अगर आप मेंस के अंदर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था एक मार्कशीट के सहारे से, तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी एंड आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो सब बताया जाएगा एंड दिस क्लास विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास ली जाएगी। मृणाल सर जो है इसके अंदर अपीयर होंगे 25 अक्टूबर को 9 बजे ये क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप इसके लिए भी एनरोल करा सकते हैं अनअकैडमी की साइट पर जाके। इसके अलावा यूपीएससी की जो कंप्लीट बैचेज हैं, जो भी लोग 2021 में अपीयर होना चाहते हैं एग्जाम में, उनके लिए 2 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 2 नवंबर से जो बैचेस शुरू हो रहे हैं, अगेन आपको हिंदी ओनली बैच मिल जाएगा, इंग्लिश ओनली बैच मिल जाएगा एंड बायलैंग्वेज बैच में मिल जाएगा। पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपको, क्योंकि एक तो आप घर के कंफर्ट में रह के इसको पढ़ सकते हैं और आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड कोर्सेज मिल जाते हैं और आपको सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं वो भी टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, पीडीएफ सारी की सारी, टेस्ट सीरीज, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। एंड अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हैं या अभी अभी आपने +2 की है, तो आप लॉन्ग टर्म बैचेस को भी ले सकते हो। तो 2 साल का बैच लेना है, 3 साल का बैच लेना है, वो भी ले सकते हो। लेट नाइट बैचेस ले सकते हो जिसके अंदर आपका जो डे है वो इफेक्ट नहीं होता है एंड घर के कंफर्ट पे आप पूरा का पूरा जो एग्जाम की तैयारी है वो कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सेक्शनल क्विजेज भी हम कराते हैं आपको। करंट अफेयर्स की डेली क्विजेज भी होती है, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी आपकी होती है और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम पूरी तरह कराते हैं। अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे लिस्टेड है, वो आप देख सकते हैं। जो हमारे डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट होते हैं, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है और उसके बाद आपको टेस्ट का डिटेल एनालिसिस दिया जाता है। ये डेली 7:30 PM पे कराई जाती है, तो शाम को 7:30 बजे आपके पूरे दिन के करंट अफेयर्स जो हैं वो क्विज के माध्यम से रिवाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी आर्टिकुलेट, अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, अनअकैडमी लक्ष्य एंड अनअकैडमी एक्सपीडिशन। हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट एंड हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।